बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के सबक में हम जुम्मे के दिन की फजीलत के बारे में चंद अहादीस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जुम्मे के रोज़ गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए और खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुम्मा के लिए निकले और सफ़ों के दरमियान पुरसुकून बैठे हुए दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर नमाज पढ़े जो उसके लिए लिख दी गई है, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, उसके उस जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ए ईमान वालों, जब जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र यानी खुतबा और नमाज की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और खरीद व फरोख्त यानी कारोबार छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। फिर जब नमाज अदा हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ यानी फैल जाओ और फिर अल्लाह का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश करने लगो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि 5 नमाज़ें और एक जुम्मा से लेकर दूसरे जुम्मा पढ़ना और एक रमज़ान के रोज़ों के बाद दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना उनके दरमियान वाक़या होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है जब तक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करे। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जुम्मा के रोज़ कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म फरमाया है। हज़रत ओस बिन ओस रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे दिनों में से जुम्मा का दिन सबसे बेहतर है। जिस बेहतरीन दिन में सूरज तुलू होता है जुम्मा का दिन है, जिस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और जुम्मा के दिन ही उन्हें वफ़ात हुई। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वो जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए। बस उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझे पेश किया जाता है। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द मुबारक खाक में मिल चुका होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल ने ज़मीन पर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना या किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना हराम करार दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोशन रात और रोशन दिन यानी जुम्मा की रात और जुम्मा के दिन अपने नबी पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि उस दिन मलाइका हाजिर होते हैं और जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है उसके दरूद से फारिग होने से पहले ही उसका दरूद मुझे पेश कर दिया जाता है। आज जुम्मा का दिन है तो आइए सब मिलकर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो मोस्टली लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं
और ये गलती मैंने बहुत से लोगों में नोट की है और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने उन्हें गाइड भी किया। लिहाजा मैं वही कॉमन मिस्टेक आप लोगों के साथ भी शेयर करने जा रही हूँ ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें। देखिए, जब हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। तो क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ला का मैनी है नहीं। तो जब हम दुरूद इब्राहीम में ला बोलते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल ना फरमा। इसलिए कोशिश करें कि दुरूद इब्राहीम जितना भी पढ़ें उसकी अदायगी दुरुस्त हो। आइए मैं आपको दुरूद इब्राहीम एक बार पढ़ के सुनाती हूँ ताकि जो लोग ये गलती करते हैं वो अपनी गलती को सुधार लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे तूने बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।